हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 9 और 8 दोनों के ही क्लासेस में पूछा जाता है और ये ज्योमेट्री सेक्शन से है। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे यदि आप लोग जान रहे होंगे तो, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स इसके मेथड पर ध्यान देंगे। इसको पर्टिकुलरली इस मेथड से ही बनाएं आप लोग ज्योमेट्री को, तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, फर्स्ट प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। Sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो जी हाँ, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि मेथड इसमें बहुत ज़रूरी है, उस मेथड से ही आप इसे प्रूफ करें। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ये ट्रायंगल का नेमिंग कर देंगे ए बी सी, हो सके तो यहाँ 1 2 3। स्टूडेंट्स ये 1 2 3 मैंने लिखा, और जहाँ मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो इसका ये अर्थ ना समझेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 हो गया। जी नहीं, एंगल 1 केवल एंगल ए को रिप्रेजेंट करता है, एंगल 2 एंगल बी को, और एंगल सी को 3। तो सबसे पहले गिवन लिखना होगा। गिवन में क्या लिखना होगा कि ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। बस यही हमारा गिवन है। इसके बाद टू प्रूव लिखना होगा। हमारा टारगेट क्या है, तो ये टारगेट आप एंगल के भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 भी लिख सकते हैं, या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए मैं एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये एंगल 2 और 3 लिख देता हूँ, तो ज़्यादा बेटर होगा। इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, उसके बाद इसको बिना कंस्ट्रक्शन का हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे, सो कंस्ट्रक्शन जरूरी है, तो कंस्ट्रक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है हमें। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। बी सी के पैरेलल हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना है। फ्रॉम ए ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इस कंस्ट्रक्शन के आधार पर पहले चलिए हम आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम फिर बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये एंगल 1 तो है ही, एंगल 2 के बराबर में हमारा ये एंगल आ जाएगा, जिसे हम लोग मैं मार्क करने जा रहा हूँ एंगल 4 से। और ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल 3 के बराबर में आ जाएगा, एंगल 5। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है स्टूडेंट्स। एंगल 3 के बराबर में ये जो एंगल 5 होने जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो लाइंस पैरेलल हो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये एंगल 4 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाता है। अब देखिए तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5, तीनों का सम 180 डिग्री, बिकॉज इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो तीनों का सम जब 180 डिग्री होगा तो ये एंगल 4 की जगह पे एंगल 2 लिख दिया जाएगा, एंगल 5 की जगह पे एंगल 3, और एंगल 1 रहेगा ही, यानी कि इस तीनों का सम 180 डिग्री, तो इस तीनों का भी सम 180 डिग्री। इस तरह से प्रूफ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अब तक मैंने लिखा वो 2 नंबर का था। यदि 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये 2 नंबर का था। हाफ मार्क्स फिगर के लिए, हाफ मार्क्स गिवन के लिए, टू प्रूफ के लिए भी हाफ मार्क्स, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी हाफ मार्क्स। अब हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। हम लोग लिखेंगे सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी। ये हमारा एंगल जो 2 था वो एंगल 4 के बराबर में हो जाएगा, और एंगल जो हमारा 3 था वो एंगल 5 के बराबर में हो जाएगा। अब इसी दोनों इक्वेशन का यूज करना है। अब लिखेंगे ऑन स्ट्रेट लाइन सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, therefore angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equals to 180 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 4 किसके बराबर में था? एंगल 2 के। तो एंगल 4 को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं एंगल 2 से। एंगल 1 को डायरेक्ट नोट कर लिया मैं, और एंगल 5 को रिप्लेस करने जा रहा हूं मैं एंगल 3 से। लीजिए आ गया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था उसके लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव हुआ। तो आप लोग समझ गए बात को स्टूडेंट्स। अब चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 9 और क्लास 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ज्योमेट्री का ही है। यस, द सम ऑफ all the 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। जी हाँ, हमें प्रूव करना है चारों एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। आइए इसके लिए अब हम लोग पहले फिगर बना लें। किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, और अब हम इसमें गिवन और टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव की बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन BD। डायगोनल है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसको कैसे प्रूव करें उसको मैं बताते चलता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 2 ट्रायंगल बन रहा है। पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मैंने मार्क कर दिया, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। और अब दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल को मैं मार्क करने जा रहा हूं। थ्री के साथ मैं 5 ले लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे भी 3 एंगल हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अभी जो इससे पहले मैंने प्रीवियस जो थ्योरम यूज किया था, किसी भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, जब तीनों को प्लस करेंगे तो इसका सम 180 डिग्री आएगा। ठीक उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। और जब दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो एंगल 1 अकेला है तो इसकी जगह पे A लिख देंगे, 6 भी अकेला है इसकी जगह पे एंगल C लिखा जाएगा, और 4 और 2 कंबाइन होकर हमारा एंगल B आएगा। ठीक उसी तरह से एंगल 3 और 5 कंबाइन होकर एंगल D आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ वाला पार्ट देख लेते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल ABD एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एंगल सम प्रॉपर्टीज के कारण लिख रहा हूँ। एंड इन ट्रायंगल BCD एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। बगल में लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ने जा रहा हूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। मतलब कंबाइन करने पर 2 को 4 के साथ कंबाइन करेंगे, 3 को 5 के साथ कंबाइन करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। ये 180 मिला करके 360 डिग्री हो गया। और अब एंगल 2 और एंगल 4 की जगह पे एक साथ कंबाइन करके B लिख देंगे और 3 और 5 की जगह पर D लिखेंगे। और एंगल C अकेला C है और एंगल A अकेला 1 है। मतलब अब इसको मिलाकर हम लोग कंबाइन कर दिए हैं, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो यदि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, क्लास 8 या क्लास 9 दोनों के ही लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसको क्यों नहीं आप वेल प्रिपेयर्ड होके उसकी तैयारी में आप जुट जाएं। चलिए, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।